जय हिंद दोस्तों। चलिए आज एक मैथ बनाने चलते हैं। पहले तो इस प्रकार का क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि मतलब ये सब जो क्वेश्चन आता है आपको खाली एग्ज़ाम में परेशान करने के लिए आता है। कोई इस क्वेश्चन में जान कुछ भी नहीं रहता है। आपको ध्यान से देखना है। ये जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा तो आपको ये दिखाई देगा कि अगर इस संख्या को आप ए मान लीजिए और इस संख्या को आप बी मान लीजिए। पहले मान लेते हैं ए बराबर 0.41 और बी बराबर मान लेते हैं कि 0.69। ठीक है, इसको मान लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए गुने ए प्लस बी गुने बी बट्टा ए गुने ए माइनस ए गुने बी प्लस और बी गुने बी। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा कि ए क्यू और नीचे हो जाएगा कि बी क्यू बट्टा यहाँ पे होगा ए गुने ए होगा दोस्तों ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको अगर फॉर्मूला याद हुआ होगा ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ऊपर ए फॉर्मूला बैठा देते हैं। ठीक है, बैठाते हैं तो हो जाएगा कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए से एक खत्म हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा ए प्लस बी। ए बराबर क्या माने थे 0.41 और बी बराबर इतना, तो दोनों के ऐड कर देते हैं 0.41 इंटू 0.96। 9 1 10 10 की 0 हाथ में रहा 1 6 4 10 1 11 की 1 हाथ में हासिल रहा 1 और फिर 1, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 1.1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से पीछे जा कर के आप वीडियो को पॉज कर के देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी प्रकार के। हाँ दोस्तों, अगर आप इतना लेंजे जमी नहीं करना चाहते हैं, मतलब इतना बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं, तो एक क्वेश्चन छोटा भी हो सकता है। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, लेकिन इसमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। जब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। ठीक है, आपको ध्यान से देखिएगा कि ऊपर अगर एक ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में रहेगा क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ही जोड़ सकते हैं। ये जो दिया हुआ 0.41 प्लस 0.69 यहाँ पे ही आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस घटा सकते हैं, अगर प्लस रहेगा तो जोड़ सकते हैं। यहाँ से ही आपको इतना जो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा फिर से क्वेश्चन आया है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में डायरेक्ट आप यहाँ घटा सकते हैं। तो 0.96 में अगर 0.1 से आप घटाइएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8 हो गया और पॉइंट है तो 0.0, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा कि 0.86 इज द राइट आंसर। बस इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको एक क्यू और चेक करना चाहते हैं तो ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में आप फॉर्मूला पे बैठा करके भी चेक कर सकते हैं, आ जाएगा आंसर। चलिए अब बार वाले क्वेश्चन के करते हैं। बार वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है कि जिस संख्या पे बार लगा हुआ रहेगा उतनी संख्या के भट्टा में करके आपको 9 लिखना होगा। इस संख्या को देखते हैं तो जितनी संख्या बार है तो 57 है, तो 57 बार मतलब कितनी संख्या पर बार है, 2 संख्या पर, तो 2 9 रख देंगे। इसका कटेगा तो 29 57 यानी कि 19 और 33 99 यानी कि 19/33 आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ये आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन आया बार वाला, इसको आप करके देखिए। करके देखने के बाद अब बतलाइए होता है कि नहीं। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। अगर ध्यान से देखिएगा तो इस 47 रिपीट हो रहा है। रिपीट वाले संख्या पे ही बार चढ़ता है, तो इसको अगर आप कीजिएगा तो पहले आप इस पे बार चढ़ा लीजिए। तो 0.47
फिर 4 7 है, फिर 4 7 है, फिर 4 7 है, यानी कि 4 7 पे खाली लगातार संख्या आते जा रहा है, तो उस पर ही खाली बार लगेगा। तो पहले जैसा ही क्वेश्चन बन गया। तो पहले जैसा क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि जितनी संख्या है उतनी संख्या को लिख देंगे और जिस संख्या पर बार है उतनी संख्या बार 9 लिखेंगे, यानी कि 9। इसका आंसर हो जाएगा 47/99। कुछ भी नहीं है बार आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को करके दिखलाइए। 1/11 को बार के रूप में लिखें। इस क्वेश्चन करने के पहले आपको पहले थोड़ा सा दिमाग लगा कर देखना होगा। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर ऐसा संख्या दिया हुआ है तो आप पहले भाग मार के देख लीजिए। भाग मारने के बाद आपको पता चल जाएगा। 11 से भाग देना है हमको 1 में, तो 1 तो लगेगा नहीं। 1 से नहीं लगेगा तो पहले पॉइंट बैठाएंगे, उसके बाद यहाँ पे 0 बैठाएंगे, फिर यहाँ पे 0 बैठाएंगे, तब फिर यहाँ पे 0 बैठाएंगे, तो अब लग जाएगा 11। 9 से भाग देंगे 11 99, यानी कि बचेगा 1। ये सब कट जाएगा। फिर यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो फिर यहाँ पे 0 आएगा, मतलब पॉइंट के बदले एक 0 आया। फिर 0 बैठाएंगे तो फिर यहाँ पे भी 0 बैठेगा, तो ये फिर 11 99 हो जाएगा। तो 99 फिर आएगा 1, ये सब कट जाएगा। पॉइंट के बदले एक 0 और फिर यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो फिर यहाँ पे 0 बैठेगा। 11 99, यानी कि देख रहे हैं कि बार बार संख्या रिपीट कर रहा है। कितने के बाद? पॉइंट के बाद 0909 बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 0.09 पे बार आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को बना कर दिखलाइए। इस क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं करना है। जितना जो लिखा हुआ है पहले उसको लिख देना है, यानी कि 127 लिखा हुआ है, 127 लिख देना। बार के पहले वाली संख्या को घटा देना है। बार के पहले कितनी संख्या? 1 को घटा दिए, बट्टा बार कितने पर बार है? बार है 2 संख्या पर बार है, तो 99 आ जाएगा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा कि 126, नीचे हो जाएगा 99। तो काटेंगे, कट जाएगा 14 9 26 से 11 9 99, यानी कि 14/11 इज द आंसर। ठीक है दोस्तों, बस आज तक की वीडियो यहीं तक रहता है। अब अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बस, जय हिंद, जय भारत।